तुलसी जी के पौधे में यदि काले कीड़े लग रहे हैं या वाइट फ्लाइज या फंगस का अटैक हो गया है, तो ये जो घरेलू उपाय बता रही हूँ इसको आजमा कर देखिए। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा और तुलसी पर काले कीड़े से बचाव होगा। तुलसी के पौधे में गर्मियों में अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पौधे की ग्रोथ तो सही होती है, लेकिन पत्तियां बहुत छोटी छोटी सिकुड़ी हुई से निकल कर के आ रही हैं और कई लोग आप लोगों में से कंप्लेन कर रहे हैं कि पत्तियां बहुत छोटी छोटी निकल कर के आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि पत्तियों को थोड़ा बड़ा करने के लिए आप तुलसी जी में हर एक 15 दिनों में पिंचिंग या ट्रिमिंग ज़रूर किया करें। और इस तरीके से यदि बीज बनने लगे हैं तो इन बीजों को आप हटा दिया करें। इनको हटाने का बहुत कुछ तरीका हो सकता है। जैसे आप कैंची यदि लगाना चाहते हैं तो कैंची कैंची से काट कर हटा सकते हैं या फिर पिंचिंग कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ऊपर की 2 पत्तियों को पकड़कर हटाना, ये पिंचिंग का प्रोसेस होता है। ऐसा करने से हमेशा तुलसी जी की पत्तियां बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आती हैं, जो इसके नीचे की पत्ती आती है, और ग्रोथ भी अच्छी होती है, साथ ही साथ पौधा घना भी होने लगता है। तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद कभी इधर उधर ना फेंकें, या तो गमले में फेंकें या फिर चाय वगैरह में आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस्तेमाल करें, लेकिन पैरों में ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी जी के पौधे पर ट्रिमिंग करने से कई बार पौधे को स्वस्थ बनाने का एक बेहतर ये तरीका होता है। कई बार मैंने देखा है इससे पौधा स्वस्थ रहता है। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। कई बार जड़ों में पानी बहुत देर तक जमा रहने की वजह से भी काले कीड़े का अटैक होने लगता है। तो ये ज़रूर आप मेक श्योर करें कि जो सॉइल है वो जब ऊपर से 2-3 इंच आपको ड्राई नज़र आए तभी पानी दें, लेकिन गर्मियों में रोज़ पानी दें। अब ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल वैसे तो तुलसी जी के पौधे पर अच्छा होता है, फंजीसाइड की तरह काम करता है, लेकिन साथ ही साथ वास्तु के अनुसार हल्दी जो है वो तुलसी जी पर डालने के बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। यदि आपके गमले में चींटियां लग रही हैं तो इसे सॉइल के ऊपर इस तरीके से फैला करके छोड़ दीजिए, और साथ ही साथ 1 चम्मच चाय पत्ती भी डाल दीजिए। ये जो चाय पत्ती है यूज टी लीफ है, यानी कि चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे धो करके सुखा लेना है और फिर उसे यूज़ करना है। एक गमले में 2 चम्मच का आप हिसाब लगा लीजिए। ड्राई होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये जो चाय पत्ती है ये आपके तुलसी जी के पौधे पर ग्रोथ बढ़िया देगी। साथ ही साथ जो लोग कह रहे हैं कि छोटी-छोटी पत्तियाँ निकल कर के आ रही हैं, तो नाइट्रोजन की सही मात्रा देने से पत्तियाँ भी लश ग्रीन आएँगी और बड़ी-बड़ी निकल कर के आएँगी। इसके बाद आप तीसरी जो चीज़ डालेंगे ये बिल्कुल कीड़ों को हटाने में 100% कारगर है, और ये है राख। राख आपको जहाँ कहीं भी मिलता है, लकड़ी की राख है या कोयले की राख है, उसको रात में इस तरीके से तुलसी जी के पत्तों पर छिड़क करके छोड़ दीजिए और फिर अगले दिन आप वॉश कीजिए। सेम डे वॉश नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आप चाहें तो चाय पत्ती और हल्दी में मिला करके भी दे सकते हैं या नीम खली के साथ मिला करके दे सकते हैं। तो तुलसी जी के पौधे पर जितने भी कीड़े वगैरह लगने की जो समस्या है, इससे दूर हो जाती है। राख के इस्तेमाल से जो भी कीड़े चिपक गए हैं तुलसी जी के पत्तों के ऊपर, वो रात भर में ज़रूर हट जाते हैं, और राख भी एक फंजीसाइड की तरह काम करता है, आप सबको पता होगा। ये जो राख है ये भी आधा चम्मच ही लेना है और इसको यूज़ करना है आपके पौधे के ज़रूरत के अनुसार। यदि 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से ही आपके पौधे से काले कीड़े या वाइट फ्लाइज हट जा रहे हैं, तो फिर आप 15 दिनों के बाद इस्तेमाल कीजिए। हल्दी भी सेम वही करना है, आपको आधा चम्मच पहले यूज़ करना है और पानी में डाल करके स्प्रे करना है। यदि एक ही बार में आराम हो जाता है, चींटियाँ कम हो जाती हैं, तो फिर इसको 15 दिनों के बाद यूज़ कीजिए, और आपको लगता है कि अभी भी राहत नहीं है, अभी भी वाइट फ्लाइज हैं या जो भी कीड़े का अटैक है, तो फिर 3 से 4 दिनों में वापस इसे रिपीट कर लीजिए। एक गमले पर आधा चम्मच हल्दी का ही हिसाब लगाना है, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये सारे सारे ट्रीटमेंट को आप रात में करेंगे और अगले दिन अच्छे से पौधे को धूप में रखिए, थोड़ी गुड़ाई करके। तुलसी जी के पौधे को यदि आप न्यू लगाना चाहते हैं तो अभी आप नर्सरी से 20 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन पौधा जब लेकर के घर आ रहे हैं और इसे रीपॉट कर रहे हैं, रीपॉट करने के बाद 2-3 दिनों तक शेड में ही रहने दीजिए। गर्मी में ये तेज़ धूप में सूखने लगेगा। तो इस तरीके से हल्दी, राख और चाय पत्ती के इस्तेमाल से आप अपने तुलसी जी के पौधे को हरा-भरा घना रख सकते हैं। लेकिन जो टिप्स साथ में मैंने आपको बताए हैं उन्हें ज़रूर आप याद रखेंगे। इससे आपका पौधा ज़रूर स्वस्थ रहेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।